ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन देख लीजिए आप। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m each are placed at three corners of an equilateral triangle. Each are placed at three corners of an equilateral triangle. Corners of an equilateral triangle. Three corners of an equilateral triangle of side A. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क which should be done on this system to increase the sides of the triangle, to 2a. ये क्वेश्चन है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग? 2a करना है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इनिशियली, और इसके साइड्स कितने कितने पे है? शुरुआत में ए पे है। मास यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। इनिशियली ऐसा सीन है। अब इसके बाद कह रहा है फाइनली इसी का साइड डबल कर देना है। इस मास पार्टिकल को खींच के आप, अब वही मास पार्टिकल है लेकिन साइड जो है डबल कर दिए। तो कितना वर्क करना पड़ा आपको? आपने खींच के दूर किया तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क बी डन ऑन दिस सिस्टम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को बोलते थे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, बस आ जाएगा वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ कैसे निकालते थे हम लोग? माइनस जी, इसका मास इंटू इसका मास बाय डिस्टेंस, m इंटू एम बाई 2a। फिर ये वाला एक पेयर और बनेगा, माइनस जी m इंटू एम बाई 2a। फिर एक पेयर ये और बनेगा, तो माइनस जी m इंटू एम बाई 2a। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का माइनस 3 GM² बाई 2a। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह से यहाँ निकालिए तो क्या होगा? माइनस GM इंटू एम बाई a। एक बार हुआ, फिर दूसरा पेयर ये बना, माइनस GM इंटू एम बाई a। फिर तीसरा पेयर ये बना, तो माइनस जी इंटू एम बाई a। तो ये कितना हो गया? माइनस 3 GM² बाई a। तो इनिशियल फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए। अब यहाँ पे पुट कर देना है, ये हो गया माइनस 3 GM² बाई 2a माइनस ऑफ माइनस 3 GM² बाई a। कितना आंसर आ जाएगा जरा बताइए? कितना आंसर आ जाएगा जरा बताइए? माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 GM² बाई बाहर निकाल लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो क्या बचा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए, वर्क डन निकल जाए, वर्क डन बाई यू एक्सटर्नल एजेंट। तो क्या बचा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 तो सब हर तरफ है,
GM स्क्वायर बाई कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस हाफ हो गया, तो 3GM स्क्वायर बाई 2A आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? GM स्क्वायर बाई A। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। A particle of mass 100 gram, a particle of mass 100 gram is kept on the surface of a uniform sphere. Is kept on the surface of a uniform sphere. Surface of a uniform sphere of mass 10 kg. Uniform sphere of mass 10 kg and radius 10 centimeter. And radius 10 centimeter. And radius 10 centimeter. Find the work to be done. Find the work to be done. Work to be done against the gravitational force. मतलब आपको काम करना है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, आपको उसको खींचना है, against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere. To take the particle away from the sphere. Away from the sphere. Away from the sphere कहाँ ले जाना है ये नहीं लिखा है, तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना है। वर्क कितना करना पड़ेगा? तो शुरू में क्या दिया था, एक स्फीयर था, उसका सरफेस पे एक मास रखा था 100 ग्राम का, है ना, और स्फीयर का मास 10 kg दिया हुआ है। स्फीयर का मास कितना केजी दिया है? 10 kg, और ये मास कितना है? 100 ग्राम। तो इसको 1/10 kg बोलेंगे। इनिशियली ऐसा सीन था, इनिशियली ऐसा सीन था। अब बोल रहा है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से आप बाहर ले गए, अब बोल रहा है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले गए, अवे फ्रॉम द। शुरुआत में एक स्फीयर था, मान लीजिए तरबूजा है, उसके ऊपर में मटर का दाना रखा हुआ है। अब कह रहा है इस तरबूजा से बहुत दूर ले गए मटर के दाने को, तो कितना दूर ले गए ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। अवे फ्रॉम द स्फीयर मतलब इंफिनिटी पे ले गए, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? इस स्फीयर से दूर हो गया, बहुत दूर, इसके अट्रैक्शन से बाहर चला गया, 10 kg हो गया। और कितना दूरी पे ले गए? इनफाइनाइट सेपरेशन। कितने दूरी पे ले गए? इनफाइनाइट सेपरेशन। तो कितना वर्क करना पड़ा? तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी से क्वेश्चन आप बना दीजिए। तो शुरुआत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है और बाद में कितना है आप देख लीजिए। जब इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि -gm इंटू एम बाई इंफिनिटी कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -gm इंटू एम बाई आर। आर रेडियस हो गया इसका स्फीयर का, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
10 सेंटीमीटर मीटर मतलब 1/10 मीटर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो गया, इनिशियल हो गया -G/m/r रेडियस ऑफ स्फीयर। तो फाइनल वर्क डन यही आएगा +G/m/r। अब वैल्यूज डाल दीजिए और निकाल लीजिए कितना आएगा। जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻⁻11। कैपिटल एम कितना दिया है 10 kg, स्मॉल एम क्या है 1/10 और रेडियस कितना है, रेडियस 1/10 मीटर दिया हुआ है। ऐसा हो गया, ये 1/10 कट जाएगा, 10 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 10⁻−10 जूल हो जाएगा आंसर। तो अवे फ्रॉम द स्फीयर का मतलब बहुत दूर ले गए, तो यही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। 18 नंबर का आंसर यही दिया हुआ है 6.67 10⁻−10 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता तब नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते। तो चूंकि हम लोग स्लोली ले आते हैं इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कराते, इसलिए इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है। ये बात आपको याद रखना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क पूछेगा तो नेगेटिव चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो सबको प्रैक्टिस कर लेगा तो क्वेश्चन बना के आएगा एग्जाम से। लास्ट क्लास है आज ग्रेविटेशन पे, इसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करेंगे, तो इसलिए जो बचा खुचा क्वेश्चन है वो करा दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम और देखो, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाइएगा आसमान की तरफ, ओवर द अर्थ सरफेस, ओवर द अर्थ सरफेस, find the height over the earth surface at which the weight of the body, at which the weight of the body becomes half of its value at the surface, become half of its value at the surface। तो ऊपर जाने से वेट घटता है, आपको पता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वेट घटता है। तो कहता है कितना ऊपर चले जाता है कि वेट आपका आधा हो जाए। मास नहीं बदलता है, मास सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते चला जाता है। तो एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला था हमारा, अगर भूल जाते हैं तो आप ऐसे याद रखिए, सॉलिड स्फीयर का मास m है और y दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग बोलते थे आउटसाइड में gm/y² बोलते थे ना। अब gm को g एट सरफेस इंटू r² रख देंगे, वहां g एट सरफेस 9.8 वाला इंटू r², और हाइट के टर्म में हम लोग यहाँ पे h लिखते थे, अर्थ के सरफेस हाइट h मान लें, रेडियस को r लिखते थे, तो y को r प्लस h बोल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है। और अर्थ है अगर ये, तो ई नॉट को g बोल देते, g एट हाइट h, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे अर्थ के सरफेस से h हाइट पे g का वैल्यू, ये फॉर्मूला हो। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए की बात। अभी अर्थ दिया है तो अर्थ के लिए ई नहीं लिख के g लिख देते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे h हाइट पे g का वैल्यू होता है, डायरेक्ट याद रखते हैं आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, r² को नीचे कर दिए, इसमें r²/r प्लस h का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए g एट सरफेस 9.8 बोलते थे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एटीपी मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बायोलॉजी नहीं है ये। कह रहा है कि कितने हाइट पे आपका वेट जो है mg वो सरफेस पे जितना होता है उसका आधा हो जाए।
mm काट देंगे तो g हम लोग को करना है सरफेस का आधा, तो g अगर सरफेस का आधा हो जाएगा h हाइट पे तो वेट भी आधा हो जाएगा, तो gh हो गया आपका gh सरफेस बाई 2, यहाँ रख दीजिए, इसका वैल्यू भी रखने का जरूरत नहीं, gh कट जाएगा और यहीं से हम लोग रेडियस के टर्म में निकाल लेंगे, r बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, तब इसका रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा r बाय आर प्लस एच इक्वल टू 1/√2, ऐसा हो गया r बाय आर प्लस एच इक्वल टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h निकाल लीजिए, √2r इक्वल टू r प्लस एच, h इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू r, इतने हाइट पे जाएंगे, r है आपका 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, तो ये 1.414 माइनस 1 इंटू 6400, इतने किलोमीटर जाएंगे, मतलब 0.414 इंटू 6400 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 0.414 मल्टीप्लाइड बाय 6400 किलोमीटर, ये 2649.6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, करीब 2650 2650 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका वेट आधा हो जाएगा, आपकी सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू आधा हो जाएगा, इसीलिए ऐसा होगा। समझ पाए तो यस बोलिए, नहीं समझ पाए तो नो बोलिए। √2 माइनस 1 आर भी लिख सकते हैं आंसर को, तो √2 माइनस 1 आर हाइट ऊपर जाने पे, ये फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए, आपका वेट जितना है जमीन पे, मास तो वही रहेगा, 40 किलो बोलते हैं आप अपना वेट को किलो में बोलते हैं यहाँ बोलचाल में, एक्चुअली वेट होता है जी से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जी को 10 लीजिएगा अर्थ के सरफेस पे तो 400 न्यूटन वेट हुआ आपका, अब आसमान में जाइएगा तो मास वही रहेगा, जी का वैल्यू 10 से घट के 5 हो जाएगा, कितना दूर जाने पे, √2 माइनस 1 आर इंटू जी पे, जी का वैल्यू 9.8 रखिए चाहे 10 रखिए वो कट ही जाता है, तो √2 माइनस 1 इंटू आर हाइट ऊपर जाइएगा तो आपका जो भी वेट है यहाँ पे उसका आधा वेट हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू बदल जाता है, ऊपर जाने से जी घटता है, ये फॉर्मूला है, और जमीन पे जी अर्थ के सरफेस पे 9.8 और इतने हाइट पे जाने के बाद कितना हो जाएगा 4.9, समझ पाया यस और नो, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मेन बात है, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, स्कूल के एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पूछ रहे हैं हम चिल्ला चिल्ला के, समझ पाया कि नहीं पाया, जो बैठा हुआ है उससे भी पूछ रहे हैं, यस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अर्थ के सरफेस से कितना हाइट जाएगा ऊपर, √2 माइनस 1 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, तो तुम्हारा वेट आधा हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, what is the acceleration due to gravity, what is the acceleration due to gravity on the top of a Mount Everest, on the top of a Mount Everest, सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे 9.8 लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पे कितना हो जाएगा जी का वैल्यू, ये आपसे पूछ रहा है, और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड एट द हाइट ऑफ, पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है वो दिया हुआ है 8848 मीटर, एंड जी लेना है सी लेवल पे, सी लेवल पे जीरो हाइट बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका 9.80 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो बताइए कितना हाइट जाने के बाद, नहीं हाइट नहीं, वही हाइट तो दिया हुआ है, इतना हाइट जाने के बाद क्या एक्सेलरेशन बचेगा, तो वही फॉर्मूला एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अभी हम लोग जो पढ़े थे, और आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो है सॉलिड स्फीयर के लिए वाई हम लोग बोलते थे वाई स्क्वायर, ये जीएम बोलते थे, जीएम बाय वाई स्क्वायर फॉर्मूला है, कैपिटल जीएम बाय वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। कैपिटल जीएम को जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं। तो यही एच हाइट पे जी का वैल्यू होता है। तो तुमको हाइट डाल दो और पुट कर दो, तो जी जानता है 9.80 दिया हुआ है। आर स्क्वायर को इसके नीचे ला सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले, आर स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 9.80 था, 1 प्लस एच दिया 8848, और अर्थ का रेडियस 4000, इतना मीटर दिया था, 8848 मीटर दिया था, उसको किलोमीटर में बदलना होगा, है ना। तो डेसिमल दे देते हैं यहाँ, इसको बोलेंगे 8.848 किलोमीटर, 8.848 किलोमीटर डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस का होल स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर देना है तो निकल जाएगा। तो तुम्हारा बचा 8.848 डिवाइडेड बाय 6400, तो ये वाला आएगा, बहुत कम वैल्यू आएगा यहाँ। तो 9.80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.000138, 2 को 0 आएगा, 0.00138 आएगा। 8.848 डिवाइड बाय 6400 करोगे तो 1.38 इंटू 10 पावर -3 आता है, इतना आता है। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो 1.001385 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो 9.80 में से, 1.00138 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन घट जाएगा, 9.78 आ गया, 9.786, 9.786 हो गया आपकी माउंट एवरेस्ट पे जी का वैल्यू, है कि नहीं, इतना आ जाएगा करीब। नेक्स्ट, समझ में आया जी क्वेश्चन? जो फॉर्मूला था उसमें डाल दिए वैल्यू, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने वाला तुम देख लिया, अब मान लो अर्थ के सरफेस के अंदर चला जाएगा, कोल माइंस वगैरह सब में, धनबाद में कोल माइंस है ना, उसमें अर्थ के सरफेस में गड्ढा करके कोयला निकालता है। तो तुमको बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in a mine of depth, in a mine of depth 640 meter, if the value at the surface is, अर्थ के सरफेस पे 9.800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो, the radius of earth is, the radius of earth is 6400 किलोमीटर। तो इसको जरा सॉल्व करो जल्दी से। अर्थ के सरफेस के अंदर इस बार बोल रहा है जाने के बाद, अंदर भी जाने से घटता है, ये हम लोग पढ़े थे, इनसाइड भी जाएंगे तो भी वैल्यू जी का घटता है। तो अंदर वाले में क्या फॉर्मूला होता था,
जब अंदर जाते थे अर्थ के सरफेस के तो उसमें भी जी घटता था। तो हम लोग जो फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे वाला याद रखो, एक तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। इस दूरी पे क्या लिखते थे हम लोग, GMM, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालना है अंदर में इनसाइड पॉइंट पे, तो GM/r³ इंटू एक्स बोलते थे। अब इसी को E बोलते थे इनसाइड पॉइंट पे। अर्थ के केस में E को बोल देते हैं G, और यहाँ डेप्थ के टर्म में लिखना है कितना डेप्थ के, डी डेप्थ मान लो अर्थ के सरफेस से अंदर गया, ये वाला x की जगह पे r-d तब हम लोग लिखेंगे, पूरा रेडियस r होता है, x की जगह r-d लिखेंगे और gm की जगह g एट सरफेस इंटू r² लिखते हैं, और x की जगह r-d लिखते हैं, और बाई r³ ये r² कट जाता है, ये d डेप्थ अंदर चले गए तो g का फॉर्मूला ऐसा होता है, r² कट गया तो 1 - d/r, यही फॉर्मूला होता है। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैपिटल GM की जगह g एट सरफेस इंटू r² रख देते हैं, x की जगह r-d रख दिए, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। डी डेप्थ अंदर जाने के बाद यही फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट याद रखते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। तो हम ये वाले को याद रखे हैं, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत। तुम डायरेक्ट याद रख सकता है, स्कूल में चूंकि एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है। तो जी एट सरफेस अभी रहने देते हैं, अब 1 - d/r, कितना डेप्थ अंदर गया था 640 मीटर, तो उसको किलोमीटर में बदल दो, 1000 से डिवाइड कर दिए, रेडियस को भी किलोमीटर में रहने दिए, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा वैल्यू ये, इसको तो सॉल्व कर सकता है, तुम अपने से सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना है। ये 1 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो सारा वैल्यू लेना होगा, 1 - 0.0001 आया एग्जैक्टली। अब इसमें एक घटा देगा तुम एक में उसको, तो 0.9999 आया। अब ये होता था 9.800, 0.9999 मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा 9.799, यहीं तक छोड़ देगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक दिया हुआ था तो हम लोग कर लिए 4 तक, 9.799। समझ में आया आंसर, यस और नो? यस। तो अर्थ के सरफेस के अंदर जाने के बाद फॉर्मूला तुम देखा, ये वाला याद रखें, सरफेस 1 - d/r। अभी क्वेश्चन है अगला 24 कर लिया, 25 देखो, a body is weighted by a spring balance, a body is weighted by spring balance, weighted by spring balance, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया है, जैसे दूध वगैरह सब स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करता है, स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होता है उतना रीडिंग होता है, टू बी 1 kg, तो ये एग्जैक्टली दिया इतना, एट द नॉर्थ पोल, एट द नॉर्थ पोल स्प्रिंग बैलेंस मास का रीडिंग देता है, नॉर्थ पोल पे इतना मेजर किया। अब कह रहा है हाउ मच विल इट वेग एट द इक्वेटर, हाउ मच विल इट वेग। अब एक्चुअली रेडियस का भी फर्क होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में रेडियस का फर्क होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस हर जगह सेम मान लो, स्फीयर ही मान लो, वेग एट द इक्वेटर। तो रेडियस अगर सेम मान लेगा तो क्यों घटेगा, तो अर्थ रोटेट करता है इसलिए घटेगा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है अकाउंट फॉर द अर्थ रोटेशन ओनली, अर्थ रोटेशन ओनली।
अर्थ को स्फीयर मान लेना है, रेडियस का फर्क को इग्नोर कर देंगे, और अर्थ जो रोटेट करती है उसके चलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इक्वेटर पे, तो उसके चलते रोटेशन के चलते जी घटता था, तो ये रोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के चलते इक्वेटर पे जी कितना बताए थे, मान लो भूल गया तुम, जो बताए थे नहीं पढ़ा, तो निकाल लेगा, डिराइव कर लेगा तुरंत, 1 सेकेंड में हो जाएगा। जैसे ये इक्वेटर है, ये पोल कहलाता है, यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे तुम्हारा घर है मान लो, तो अर्थ जो है इधर इधर की तरफ खींचेगी mg से, जी एट सरफेस वाला है, ये वाला जो जी है 9.8 वाला जी है ये mg। अब रोटेट कर रही है तो एक्सलेटेड फ्रेम हो गया, इसी पे बैठ के सवाल बना, एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और इसकी रेडियस हो जाएगी आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर वाले सर्किल में घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूज, ये सूडो फोर्स लगेगा। एक्सलेटेड फ्रेम में सूडो फोर्स दिखाते हैं, अर्थ को रेस्ट में मानते हैं तो सूडो फोर्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन रोटेशन कंसीडर करेंगे तो सूडो फोर्स दिखाना हो। अगर ये रोटेशन नहीं मानते, अर्थ रेस्ट में मान के बनाते, तब खाली mg वेट होता, लेकिन अर्थ का रोटेशन भी कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कंसीडर करो, तब इतना पोर्शन घट जाएगा इसमें से, तो नेट वेट जो बचेगा, नेट वेट, तो mg डैश बराबर हो गया mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, है कि नहीं, ऐसा हो जाए। तो कितना मिलेगा यहां से, सो बताइए। तो पहले जी डैश हम लोग निकाल लेते हैं कितना मिलेगा, तो जी एट सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू हम बताए थे, आपको कितना बताए थे याद है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में दिन रात हो जाता है, तो 2π/24 आवर इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड बताए थे, है ना। तो कितना आएगा ये, टू पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, तो ये 4 जीरो आता था, 727 आता था, 727 इतना लेते थे इसको, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का वैल्यू। अब इसमें अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, 6400 किलोमीटर से इंटू 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाता है, ये बताए थे आपको कैलकुलेट करके, ये आता है कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आर करना था, तो ये 0.0338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे, है ना। 0.34 आप लिखते थे, 0.034 लिखते थे इसको, लगभग एग्जैक्ट लेना है तो उतना। तो ये अर्थ के सरफेस पे जी अगर आप 9.8 लेते हैं, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू निकाले 0.0338 आता है, ये घटा दीजिए 9.8 में से, तो ये 9.7661 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रोटेशन के चलते एक्सेलरेशन घट गया। अब वेट आपको कितना लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग बैलेंस वेट, ये तो मास देता है स्प्रिंग बैलेंस, तो जब रोटेशन नहीं कंसीडर किए थे तो वेट कितना था, 1 इंटू 9.8, अब इतना वेट था, तो मास कितना होगा, 9.8 से डिवाइड किए थे तो 1, अब इतना एक्सेलरेशन है तो 1 kg के मास को क्या बोलिएगा,
कितना केजी बोलिएगा। अब वेट जो है आपका हो गया, यहाँ पे जी बदल गया है, तो मास आपका 1.000 था इंटू 9.7661 बोलिएगा, इतना वेट हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग के टर्म में, जमीन के टर्म में आप बोलिएगा तो इसको 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा तब केजी में आए। तो जैसे पहले वेट निकाल लेते हैं, अब वेट कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 1.001 के तो वही आएगा, इतने से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 9.7661 न्यूटन आया आपका वेट। अब इसको आप जो भी वेट होता है आपका उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 9.8 से डिवाइड करते हैं, इसलिए वेट बाय स्प्रिंग बैलेंस बोलिएगा अगर तो उसको केजी में बोला जाता है। तो वेट बाय स्प्रिंग बैलेंस, अब जी घट गया है तो उसके इक्विवेलेंट जो है निकालना है, तो 9.7661 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे, इसमें 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 0.996 आएगा, 9965 केजी वेट आ जाएगा, 0.9965 केजी। जैसे 40 केजी आप बोट वेट, जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं तो 40 इंटू 9.8 करते हैं, है कि नहीं। न्यूटन में आता है वेट, तो उसको मास में कन्वर्ट करेंगे, ये न्यूटन में आ गया, इसको मास में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से अब डिवाइड करके बोलते हैं आंसर। तो स्प्रिंग बैलेंस को केजी में बोलते हैं आप, इसलिए आप 9.8 से बाद में डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 0.997, एग्जैक्ट लिखे तो 0.9965। समझ में आया ये, जी घट गया, रोटेशन के चलते इक्वेटर पे सुडो फोर्स लगा तो जी घट गया, तो वेट आ गया आपका 1 इंटू इतना। अब इसको केजी में बोलना है तो 9.8 से डिवाइड करके केजी में बोलिए, केजी में बोलना है तो 9.8 से डिवाइड करके केजी में बोलिए, तो वेट आपका न्यूटन में निकलेगा, उसको 9.8 से डिवाइड करके केजी में बोलना होगा। तो रोटेशन के चलते देख लीजिए, उसके इक्विवेलेंट मास के टर्म में आप बोले एक्सप्रेस किए। अभी वेट बोलना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ जाएगा जो था ऊपर में, अर्थ के रोटेशन के चलते। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट, कितने तेजी से अर्थ नाचेगा, सो दैट द अपरेंट जी वही जी डैश जो निकाले थे, mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वेटर पे निकाले थे, तो बोल रहा है एट द इक्वेटर बिकम जीरो, कितने तेजी से अर्थ रोटेट करने लगे कि अपरेंट जी इक्वेटर पे जीरो हो जाए, एट द इक्वेटर बोल रहा है विल बी जीरो। What will be the length of the day in this situation? What will be the length of the day in this situation? इक्वेटर पे घर मान लीजिए आपका है, तो हम लोग जानते हैं ये अर्थ है, और इक्वेटर पे जो जी हो जाता है mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, तो अपरेंट जी को वही जी डैश को अपरेंट जी बोलते हैं, इसको अपरेंट जी बोलिए, mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, ये वाला जी 9.8 वाला है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, एम हटा देंगे तो जी इतना बच जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपरेंट जी जीरो हो जाए, एट इक्वेटर यही कहानी होता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपरेंट जी जीरो हो जाए, इसका मतलब ओमेगा अब 24 घंटा नहीं है, बोल रहा है कितना बढ़ा दीजिए, ओमेगा पूछ रहा है आपसे,
तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। अर्थ का स्पीड बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि इसका वैल्यू पहले कितना होता था, अगर 24 घंटा होता था तो 0.034 लिखते थे। अब ये कह रहा है कि ये मिला करके 9.8 हो जाए, तो स्पीड बढ़ना होगा, रेडियस तो वही है अर्थ का। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया जी बाई आर, तो ओमेगा हो जाएगा रूट जी बाई आर। तो अब जी का वैल्यू 9.8 लिखते हैं, आर बोलते हैं 6400 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। इतना रेडियन पर सेकंड के रेट से नाचना होगा अर्थ, है कि नहीं, इतना रेडियन पर सेकंड से अर्थ को रोटेट करना होगा। तो ये 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, 9.8 में से भी एक जीरो आ जाए, तो एक जीरो इधर ले आते हैं, तो ये 2 बार 3 जीरो मतलब 6 जीरो हो जाए, 2 3 5 1 6 जीरो। अब 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हैं आप, तो 49 रूट 2 अंदर आ जाएगा, 49 में से 7 बाहर आ जाएगा, और 64 में से 8 बाहर आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर 3 बाहर आ जाएगा। इतना हो जाएगा हम लोग को, इतना रेडियन पर सेकेंड। तो 7 इंटू रूट 2 बाई 8 हो गया हमारा, 7 इंटू रूट 2 बाई 8 आ गया 1.2374 इंटू 10 पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। यही पहले पार्ट का आंसर होगा। इतना रेडियन एंगल एक सेकंड में बनाएगा तो इक्वेटर पे आपका वेट 0 हो जाए। तो पूछा लेंथ ऑफ द डे क्या होगा, तो लेंथ ऑफ डे को बोलते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड पूछ रहा है, एक चक्कर मारने का टाइम, एक चक्कर मारने का टाइम हो गया, पूरा दिन रात का टाइम आया, 2 पाई बाई ओमेगा। लेंथ का डे का लेंथ पूछेगा तो आधा कर देंगे बाद में, तो 2 पाई बाई ओमेगा कीजिएगा तो 2 इंटू 3.14, और ओमेगा आपका आया था 1.2374 इंटू 10 पावर -3। ये ऊपर 1000 चला जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 2 इंटू पाई और डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू रख दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला ही वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू पाई रहा, ओमेगा का वैल्यू ये रख देते हैं, रूट 2 इंटू 7 नीचे हो गया, 8 इंटू 10 पावर 3 ऊपर हो गया, इतना सेकेंड हो गया। तो कितना आ गया, 2 इंटू पाई एग्जैक्ट आ जाएगा, और इंटू 8 और डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू 7। सब सॉल्व कर लिया अब अपने से। 5 पॉइंट आया कुछ, 5.07 है तो 5 लिख सकते हैं इसको, 10 पावर 3 सेकेंड आया। इसमें 3600 60 से डिवाइड किया तो मिनट होगा, 3600 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आवर में आ जाएगा, तो 1.41 5.07 डिवाइड बाय 3600 कर दीजिएगा तो 1.4 आ गया, 10 पावर 3 कट गया, 1.408 आ रहा है, तो 1.4 आवर बोल सकते हैं हम करीब। ये हो गया 1.4 आवर में दिन रात दोनों हो जाएगा, 1.4 आवर। इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 1.4 आवर में दिन रात दोनों हो जाएगा, है ना। तो 1.41 कैलकुलेशन चेक कर दीजिए, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, राउंडिंग करके इतना आ जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो करीब करीब 1.5 घंटा से भी कम हुआ,
दिन रात ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो दिन रात मिला के 1.5 घंटा में दिन रात एक चक्कर मार लेंगे, एक चक्कर मारने का टाइम इतना हो। अर्थ रोटेट करने लगेगा इतने तेजी से, दिन रात हो जाए 1.5 घंटा से कम 1.41 आवर में, तो इक्वेटर पे आपका घर है तो आप वेटलेसनेस का अनुभव हो, है ना। जितना से खींच रहा था अर्थ उतना ही से रिपेल करने लगेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा, सुडो फोर्स लगने लगेगा, बाहर फेंकाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और इससे ज्यादा स्पीड से अर्थ अगर नाचने लगेगा तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कैसे बना रहे हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय मार्स, द टाइम टेकन बाय मार्स to revolve around the sun, तो प्लेनेट घूम रहा है सन के अलोंग, केपलर्स लॉ हम लोग पढ़े थे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, इज 1.88 ईयर, इतने ईयर में मार्स रिवॉल्व कर जाता है सन के चारों तरफ, 1.88 ईयर। अर्थ रिवॉल्व करता है तो उसको 1 ईयर बोलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस between Mars and the Sun, average distance Mars and the Sun, दूरी पूछ रहा है दोनों के बीच में, to that between the Earth and the Sun, between the Earth and Sun। ये जब बनाइए तो क्वेश्चन को, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है ना। टाइम पीरियड का स्क्वायर क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर क्यूब के प्रोपोर्शन के प्लस थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के प्लस थर्ड लॉ हम लोग पढ़े थे, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये आया था हम लोगों का सैटेलाइट जब पढ़े थे, इस तरह से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था, इस दूरी को एच बोलते थे, सेंटर से दूरी को आर, ये पूरा दूरी को स्मॉल आर बोलते हैं। स्मॉल आर का मतलब आर प्लस एच, ये मार्स है, ये सन है, सन को फिक्स्ड मानते थे, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट मान करके हम लोग सैटेलाइट पढ़े थे। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर आर का क्यूब होता है, तो वही पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मार्स एंड द सन। तो मार्स का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं rm, और जो है दैट बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ का डिस्टेंस r ही लिख देते हैं, यही पूछ रहा है हम लोग को। तो यहाँ मार्स एक चक्कर मारने का टाइम, अर्थ का एक चक्कर मारने का टाइम का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1.88 था, इसका एक साल में बोलते एक चक्कर मारता है, तो वो 1.88 ईयर था, ये 1 ईयर था, का होल स्क्वायर हो गया, rm बाय re का होल क्यूब हो जाएगा, तो 1.88 का होल स्क्वायर कितना आ जाता है करीब, 1.88 का होल स्क्वायर, तो ये 3.5344, तो rm बाय re निकालिएगा, होल क्यूब इक्वल टू आ गया, उसका स्क्वायर किए हम लोग तो 3.5344। अब इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका कौन सा रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, तो इतने से मल्टीप्लाई कीजिए कि उसका क्यूब रूट जो है आ जाए। इसका क्यूब रूट कितना होगा, rm बाय re इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, मतलब पावर 1/3 हो जाएगा,
ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से यही आ जाए। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो जो है अपना कितना आता है, 1 आ जाता है। तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 3 बार कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1.331। 1.5 लेके कीजिए 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये आता है 3.375। 1.5 1.5 इंटू 1.5 करते हैं 3.375 आ रहा है। ये इससे ज्यादा है तो 1.5 से ज्यादा आएगा करीब, है ना। क्यूब रूट क्या आएगा, 1.5 से ज्यादा आएगा। तो हम लोग जो है लगभग लगभग देखिए 1.51 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, देखिए अपने से हिट एंड ट्रायल मेथड से करिए। 1.52 लीजिए करीब करीब, उसको 3 बार गुना करके देखिए 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। कोई उपाय तो है नहीं आपके पास क्यूब रूट का, तो 3.511 आता है। तो लगभग लगभग हम लोग 1.52 लिख देंगे, 1.52 लगभग लगभग लिख देंगे, है कि नहीं। 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 3.5 समथिंग आता है। इसको 3.5118 आ रहा है, इसको 3.52 कह सकते हैं। तो और भी डेसिमल तक जाएगा, एग्जैक्ट निकालने में दिक्कत है, क्यूब रूट है, लगभग लगभग इतना बोल देंगे। समझ में आया, यस और नो। यस, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर आपको पता है टाइम तो दूरी भी निकाल सकते हैं आप, रेशियो क्या हो। नेक्स्ट, दोनों के डिस्टेंस का रेशियो आप निकाल सकते हैं सैटेलाइट के कंसेप्ट से। उस क्वेश्चन को किए। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, द मून टेक्स अबाउट, मून को तो आप पहचानते ही है, मून टेक्स अबाउट, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं जी, बहुत लार्ज मास है, लार्ज दूरी है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। द मून टेक्स अबाउट 27.3 days, 27.3 days to revolve around the sun, to revolve around the sun, revolve around the earth है, earth, revolve around the earth in a nearly circular orbit। तो लगभग लगभग सर्कुलर मान लेना है, सर्कुलर ऑर्बिट मान के बनाने के लिए हिंट दे रहा है। ऑफ रेडियस, तो रेडियस जो है सेंटर से ही मेजर करते हैं, अर्थ के सेंटर से मेजर करें, 10⁵ किलोमीटर, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस डाटा, कह रहा है कि अर्थ का मास निकालिए, मास ऑफ अर्थ फ्रॉम दिस डाटा। इसी डाटा से कह रहा है कि अर्थ का मास निकालिए। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ये सन है, सॉरी अर्थ है, अर्थ को फिक्स मान लिए और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मून है, तो इसकी रेडियस आर है और ये दूरी एच है। तो सेंटीपिटल फोर्स जो लगता था, इसका ऑर्बिटल स्पीड v नॉट निकालते थे, तो इन दोनों के बीच में सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा, Fe g m m by r प्लस h का होल स्क्वायर।
इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस एच। तो ये स्मॉल एम कट जाता है तो वी नॉट निकल जाता है आपका, एक आर प्लस एच भी कट गया, रूट जी एम बाय आर प्लस एच बचता है। अब टाइम पीरियड एक चक्कर मारने के इसका टाइम निकालते हैं जब, तो ये मून किस रेडियस में घूम रहा है, आर प्लस एच रेडियस में घूम रहा है, तो कितना दूरी हुआ एक चक्कर का, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाय स्पीड वी नॉट, ये वाला डाल देंगे। ये कितना चला आता है 2 पाई बाय रूट जी एम, और ये आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा रूट आर प्लस एच टू दी पावर 3/2 हो जाता है। यही फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का एग्जैक्ट। तो उसी से कह रहा है कि ये अर्थ का मास निकालिए इस फॉर्मूले से। तो रूट जीएम को हम लोग ऊपर उधर ले चलते हैं, टाइम को इधर ले आते हैं, अर्थ का मास इससे निकल जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू आर प्लस एच का होल टू दी पावर 3/2। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो जीएम हो जाएगा, इधर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर प्लस एच जो टोटल दूरी था पावर क्यूब हो जाएगा। ये टोटल दूरी दिया हुआ है सर्कल, ये टोटल दूरी दिया हुआ है आपको, मून का दूरी दिया हुआ अर्थ के सेंटर से, मतलब आर प्लस एच को स्मॉल आर बोल सकते हैं, स्मॉल आर को आर प्लस एच बोलते हैं। वो दिया हुआ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर दिया है, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये आर प्लस एच की जगह पे इतना मीटर डाल देंगे, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, है ना, यहाँ पे डाल देंगे। और टाइम पीरियड दिया हुआ है 27.3 डेज, उसको सेकंड में बदल दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जी को भी इधर भेज फेंक दीजिए, एम निकल आएगा। मास ऑफ अर्थ आप निकाल सकते हैं कितना हो। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ आप निकाल रहे हैं, अर्थ का मास निकाल रहे हैं आप, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मास ऑफ अर्थ हो गया इस डाटा से 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू टी स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 3। इसमें सब वैल्यू डाल देना है, बस निकल आएगा। तो वो हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू दिया था 3.84 इंटू 10⁸ पे पावर होल क्यूब, जी का वैल्यू जानते हैं 6.67 10⁻11, टाइम पीरियड 27.3 डेज दिया है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, उसमें 60 मिनट 60 सेकेंड, तो इतना आ गया एसआई यूनिट में, इतना हो जाएगा केजी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अर्थ का मास आपको पता चल जाएगा, कम बड़ी बात है। अर्थ का मास आप निकालिए घर बैठे बैठे, इस छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ा सा काम कर दिया। तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते? 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻24 ऊपर हो गया, और ये 11 भी चला गया ऊपर, जुड़ गया, और 2 जीरो इसका घट जाएगा तो 9 जुड़ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हो गया, एक पॉइंट डेसिमल वाला भी 10 ऊपर भेज देते हैं तो 10⁻10 जुड़ जाएगा। यहाँ बचा 273 इंटू 6.67 इंटू 24 इंटू 36। अब ये डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, है ना, डिवाइड कर दिए, रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84 divided by 273 into 6.67 into 24 into 36। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1.420 into 10⁻³ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, डेसिमल उस्मल आप चेक कर लीजिए। ये 2 जीरो था तो
इसमें से घट जाएगा -9 हो जाएगा, इसका 10 ऊपर भेज दिए तो +10 हो गया और 24 था ही वो। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप एक बार, आप खुद चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। आप चेक करके बताइए मेरे को कितना आया। 6.02 × 10⁻24 kg बोल रहा है। तो हम लोग का डेसिमल वहां पे ज्यादा आ गया है, 34 नहीं होगा 24 होगा। तो वैल्यू ठीक से डाल के इसको निकालना होगा, है ना। एक बार वैल्यू सब डाल दिए, सब वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। 4π², पाई का स्क्वायर नहीं किए थे, बाई t², टी का स्क्वायर भी नहीं किए थे, है ना। तो वो सब दिक्कत हो गया था। तो सब सही सही कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तब आंसर आएगा। सब डाटा दिया हुआ है, इसमें डाल देना है। आर का वैल्यू हम लोग निकाल दिए यहाँ पे 3.84 × 10⁸ मीटर था, उसका क्यूब करना है। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था कितना डेज, टाइम पीरियड दिया था 27.3 डेज। इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आवर हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। ये डालना है, इसका स्क्वायर भी करना है। जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 SI यूनिट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब डाल दीजिए, उसमें आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू आप 3.122/7 डाल दीजिए, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आप आराम से घर में कीजिएगा, देखिए निकल जाएगा। मास जो है करीब करीब अर्थ का मास होता है 5.98 × 10⁻24 kg, उसी के आसपास आएगा। 6 × 10⁻24 kg आ जाएगा इससे, है ना। अर्थ का एक्चुअल मास जो है हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में 5.98 × 10⁻24 kg होता है, इसी के आसपास आपका आंसर आएगा। अर्थ का मास इतना होता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा बहुत डेसिमल बढ़ेगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, × 10⁻24 ही लेकिन आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, यस और नो। सब वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेगा कि नहीं कैलकुलेट कर लेगा जी, यस। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन छोड़ दिए, उतना कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द मिनिमम, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फाइंड द मिनिमम कोलैटिट्यूड, फाइंड द मिनिमम कोलैटिट्यूड, minimum colatitude which can directly receive, which can directly receive, which can directly receive a signal from a geostationary satellite, a signal from a geostationary satellite। क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ये हम जो है इसके पहले ये क्वेश्चन किए थे हम लोग 30 तक, है ना। उसके बाद ये 36 लिखे हैं, टोटल 39 क्वेश्चन है। तो 31 से लेके 39 तक तुम बना लो, उसमें 36 हम बता दे रहे हैं। ये सब बाकी तुमसे बन जाएगा। सेटेलाइट वाला क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ाया है, उससे बनाएगा तो बन जाएगा सब। एक बार ट्राई कर लेना, 2 4 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़े हैं, वो भी नहीं बनाएगा तो सब बेकार ही है। तो बनाना। इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, याद है तुमको कोल लैटिट्यूड किसको बोले थे हम? जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से कुछ एंगल पे जाता है यहाँ, इसको बोलते थे लैटिट्यूड। इधर वाले एंगल को बोलते थे कोल लैटिट्यूड, फाई को। इस फोटो में देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से जितना एंगल ऊपर गया, यहाँ पे तुम्हारा घर है, तो लैम्डा कहलाता है लैटिट्यूड, और 90 माइनस लैम्डा कहलाएगा कोलैटिट्यूड। फाई को बोलते हैं कोलैटिट्यूड। कोलैटिट्यूड का मतलब हो गया 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, वही निकालना है तुमको। तो कह रहा है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहाँ होता है, तो वो बताया तो तुमको, अर्थ के प्लेन में होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। यहाँ पे करीब होगा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट।
यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल अर्थ पे आ जाए, कहाँ पे तुम्हारा घर हो अर्थ पे, डायरेक्ट सिग्नल। तो डायरेक्ट सिग्नल का मतलब ये अर्थ है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर में होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन में ही होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और 24 आवर ही होता था वो, जितने से अर्थ रिवॉल्व करता है उतना ही से सैटेलाइट भी घूमता है, तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is an equatorial plane of अर्थ, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ में होता है। टाइम पीरियड इसका भी 24 आवर होता है, ये भी 24 आवर में घूम जाएगा। तो अर्थ जितने से घूम रहा है ये भी उतना ही से घूम रहा है, तो इसलिए ये रेस्ट में दिखता है अर्थ के रेस्पेक्ट में, इसलिए उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। खैर, क्वेश्चन बोल रहा था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से डायरेक्ट अर्थ में सिग्नल आ जाए, तो डायरेक्ट का मतलब यहाँ से टेंजेंट खींच देंगे, जहाँ पे टच करेगा यहाँ पे जिसका घर होगा डायरेक्ट सिग्नल आए, है ना। आसमान से डायरेक्ट सिग्नल अर्थ पे आए तो यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे। तो यही पूछ रहा था कोल एटीट्यूड कितना है, इसको मिला देते हैं तो ये टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये एंगल निकाल लेंगे हम लोग 5, तो 90 में घटा देंगे तो ये लैम्डा निकल जाएगा, सॉरी इसको लैम्डा बोलते हैं लैटिट्यूड, 90 में घटा देंगे तो 5 निकल जाएगा, 5 को कोल एटीट्यूड बोलते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन से जितना एंगल पे ऊपर गया वो लैटिट्यूड कहलाया लैम्डा। तो अब निकालो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये रेडियस हो जाएगा अर्थ का, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना बताए थे, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होता है। अर्थ का रेडियस ये आर हो गया 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे होता है, उसमें 6400 जोड़ देगा तो इस ये वाला जो है डिस्टेंस, तो 10 लैम्डा साइन लैम्डा निकाल लो, ये रेडियस अब बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद उसको घटा देंगे, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसमें साइन लैम्डा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा ले सकता है ना तुम आराम से, तो साइन लैम्डा लो परपेंडिकुलर, ये कॉस लैम्डा लेने पे आराम होगा, कॉस लैम्डा लो, तो ये हो गया बेस, तो आर हो गया बेस मतलब 6400 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये वाला हो गया आर प्लस एच, तो आर होता है 6400 किलोमीटर। इस आर को नीचे कर दो, डिवाइड कर दो, आर को नीचे के नीचे ले आओ, 1/1 प्लस एच बाई आर हो गया। इसको निकालो, 1 प्लस एच होता है 36,000 किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर होता है हाइट अर्थ के सरफेस है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में, ये 0000 कट गया, तो ये हो गया 1/1 प्लस 360/64, 180/32, 90/16, 45/8, ये 45/8 बचा, तो 45/8 कितना हो जाएगा 5.625, तो 1/1 प्लस 5.625 इतना आ गया, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5.625, ये 0.15 आ गया, 0.15 है कि नहीं, कॉस लैम्डा आया। अब तुमको कोल एटीट्यूड निकालना है, तो कोल एटीट्यूड निकालना है तो तुम जानता है कि 5 प्लस लैम्डा 90 डिग्री है, ये जानता है, तो 5 इक्वल टू 90 माइनस लैम्डा लिखेगा, तो दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन 5 इक्वल टू साइन 90 माइनस लैम्डा लिखेगा, और साइन 90 माइनस लैम्डा को कॉस लैम्डा बोलेंगे, तो कॉस लैम्डा आ गया 0.15,
इसका मतलब फाई इक्वल टू गया साइन इनवर्स 0.15, कोलैटिट्यूड हो गया साइन इनवर्स 0.15, कोलैटिट्यूड हो गया साइन इनवर्स 0.15। 36 का आंसर यही दिया है, साइन इनवर्स 0.15। समझ पाया इसको? यस और नो? तो ये याद रखना होगा कि अर्थ के सरफेस से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर लेते हैं। अर्थ के सरफेस से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर लेते हैं और अर्थ का रेडियस 6,400 किलोमीटर होता है। तो इससे साइन ले लिए, कॉस ले लिए, परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ गया कॉस। अब इन दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, तो फाई को 90 माइनस लेमडा साइन ले लेंगे, साइन 90 माइनस लेमडा कॉस लेमडा, फाई निकल गया। समझा कि नहीं समझा? फाई को ही बोलते हैं कोलैटिट्यूड, इधर वाले एंगल को कोलैटिट्यूड बोलते हैं। यस, तो हम लोगों ने जो है ग्रेविटेशन का बहुत सारा क्वेश्चन देखा है कि नहीं? कितना टाइम हुआ है? रहने देते हैं आज इतना ही, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत लंबा चैप्टर था ग्रेविटेशन और खत्म हुआ वो। अब हम लोग जो है अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला। उसको खत्म करने के बाद एसएचएम, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन एक साथ पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारा चीज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।